दुनिया है हैरान जब जापानी भी कर रहे हरे कृष्ण हरे राम। गायत्री मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र मुंह जवानी रटे हुए हैं। भारतीयों से बेहतर संस्कृत आज जापानी बोल रहे हैं। दीवारों पर मौजूद है 5वीं शताब्दी की लिपियां। हवन यज्ञ करते हुए हिंदू देवी देवताओं को पूज रहे हैं। जहां भारतीय पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे, वहीं जापानी हिंदी भाषा के नाम पर दुनिया में डंका बजा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जहाँ एक तरफ जापान जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर आता है, वहीं जापान आज हिंदी भाषा के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। जहाँ एक तरफ हमारे भारत के लोग अपने हिंदू देवी देवताओं को बोल रहे हैं, अपनी संस्कृति को गाली देते हैं और अपने धर्म पर सवाल उठाते हैं, वहीं जापान हमारी संस्कृति को अपनाकर महान बन रहा है। भारत में आपने सुना होगा कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। एक तरफ जहाँ हमारा भारत पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागते हुए खुद के अस्तित्व को भूल रहा है, जहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर आए दिन लड़ाई दंगे होते रहते हैं, मनुस्मृति को जलाया जाता है और वर्ण व्यवस्था के नाम पर लोगों के बीच में मतभेद कराया जाता है, वही जापान के लोग भारतीय देवी देवताओं का न केवल महत्व समझ रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति को अपनाकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। जहाँ हिंदुओं की देवी देवताओं ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, वायु, वरुण, यम की पूजा की जाती है, बस फर्क ये है कि जापान इन देवी देवताओं का दूसरों नामों से बुलाते हैं। कुछ समय पहले नई दिल्ली में फोटोग्राफर बनवाई के बाहर के फोटो एग्जीबिशन में जापानी देवी देवताओं की झलक मिली। बेनॉय का कहना है कि जापानी लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते समय उनके मंत्र भारतीयों का अनुवाद अपनी भाषा में नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसे करने से इन मंत्रों की शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय सभ्यता के रंग जापान में देखने को मिलते हैं। यहाँ संस्कृत में लिखी पांडुलिपियाँ कई जापानी घरों में मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, जापान की राजधानी टोक्यो में 5वीं शताब्दी की सिद्धम स्क्रिप्ट को गोकोकुजी कहते हैं। ये लिपि 5वीं शताब्दी से जापान में चल रही है। इस लिपि को संस्कृत में अनुवाद किया हुआ है। यह सच में एक विडंबना है कि जहां एक तरफ विदेशी लोग हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से सनातन अपना रहे हैं, वहीं भारत में ही कुछ मजाबी और मिशनरी धर्म जबरन हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने पर तुले हुए हैं। हमारे भारत में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म की महिमा नहीं समझते। इसका एक उदाहरण जापानी पर्यटक केनिची सिमी से मिलता है। ये जापानी पर्यटक हिंदू धर्म के प्रति रामकृष्ण आश्रम के माध्यम से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपने जापानी नाम केनिची सिमी से हिंदी नाम सुमित रख लिया। यह न केवल पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि गायत्री मंत्र के साथ महामृत्युंजय जैसे कठिन मंत्र भी फर्राटे के साथ बोलते हैं। केनिची सिमी जब भारतीय दौरे पर थे तो उनकी मुलाकात खजुराहो में रहने वाले अविनाश तिवारी से हुई। तब यह हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने बनारस में जाकर रुद्राभिषेक भी किया, ओम नमः शिवाय और श्री राम का जाप भी किया। अविनाश का कहना है कि केनिची पिछले 5 सालों से सनातन धर्म में यह नवरात्रि के व्रत रखते हैं, पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की तरफ समर्पित है। इसके अलावा जब खजुराहो के त्रिलोखर धाम हनुमान में इंजीनियर ओम प्रकाश पटेल ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था, तब इस जापानी पर्यटक ने सुंदरकांड पाठ में भाग लेकर हनुमान जी महाराज की आरती भी उतारी, दंडवत होकर भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद ग्रहण किया। केनिची यानी कि सुमित ने खुद को पूरी तरीके से सनातन धर्म को मानने वाला घोषित कर दिया है। इन्होंने बाकायदा स्टाम्प पेपर में यह लिखवा कर प्रमाणित किया कि वह अपनी मर्जी से सनातन धर्म को अपना रहे हैं और पूर्ण जीवन के लिए सनातन धर्म की तरफ समर्पित है। जापान जो की एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, वहाँ पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म में आता है, लेकिन सनातन धर्म का मतलब संभाव हो सकता है, लेकिन समान धर्म नहीं हो सकता। हिंदू धर्म एक ही है और भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के कई बड़े देश आज हिंदू धर्म की महत्वता समझ रहे हैं। हमारे भारत को इससे सीख लेनी चाहिए और मजाबी दंगों से बाहर निकलकर अपने सनातन के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तब शायद जापान की तरह हमारा भारत भी पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।